आओ जी 71 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 71 क्वेश्चन के अंदर को मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। 71 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। इसमें ना दो पार्टनर है, मनु और सृष्टि। कौन पार्टनर है? मनु और सृष्टि। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कितनी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ठीक है जी। हमारे मन्नू का कैपिटल गिवन है और सृष्टि का कैपिटल गिवन है। किसका किसका कैपिटल गिवन है बोलो? मन्नू और सृष्टि दोनों का कैपिटल गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर ही ड्राइंग्स गिवन है। क्या गिवन है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ड्राइंग कर रखी है पार्टनर ने पर भी कैपिटल से कटी। मेरी बात ध्यान से समझना ड्राइंग को लेके। ड्राइंग की एंट्री बोलो क्या होगी? पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अगली एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। यस और नो? जब ये एंट्री हो जाती है, जब ये एंट्री हो जाती है तब कैपिटल कम होता है। जब ये एंट्री होती है इसका मतलब है कि ड्राइंग्स हो तो गई पर अभी कैपिटल से कटी। ये देखो कैपिटल डेबिट तो इस एंट्री में हो रहा है ना, कैपिटल तो यहां कट रहा है, यहां तो कैपिटल कट ही नहीं रहा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ड्राइंग तो हुई है, ड्राइंग तो पर भी कैपिटल से कटी नहीं है। इसका मतलब जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे, जब हम क्लोजिंग कैपिटल से कहां जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे। जब हम क्लोजिंग कैपिटल से किस पे जाएंगे? तब हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, आओ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है बताना? फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 50,000। ठीक है। आईओसी कितना है? कितना नहीं दिया? और आईओडी कितना नहीं लिया? ठीक है, वो मंथ 6 मंथ वाली बात है, वो तो हमें पता ही है। साइलेंट होता है तो क्या मानते हैं? 6 मंथ मानते हैं। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि सब आईओसी देते किस में है? आईओसी इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यस और नो? आईओसी किस पे देंगे? निकालो ओपनिंग कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? मन्नू और सृष्टि। इनका क्लोजिंग कैपिटल बोलो कितना है? 3 लाख और 1 लाख। प्लस क्या करते हैं और माइनस क्या करते हैं? उससे मेरा क्या निकल आता है? सर इस क्वेश्चन में ड्राइंग ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राइंग माइनस ही। सर आपको कैसे पता? बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग गिवन है। यदि ड्राइंग एडजस्टमेंट में गिवन होती तो इसका मतलब ड्राइंग कैपिटल से कट चुकी। इसका मतलब अभी सिर्फ ये एंट्री हुई है, तभी तो ड्राइंग आपको बैलेंस शीट में कहां दिखाई दे रही है? याद करो, इससे पिछला ही क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें हमने ड्राइंग्स को ऐड किया था पर इसमें ऐड क्योंकि ड्राइंग ऑलरेडी कहां गिवन है? बैलेंस शीट। मेरी बात सबको समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ड्राइंग्स कहां गिवन है? ड्राइंग्स कहां गिवन है? बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। इसका मतलब ड्राइंग हुई तो है पर अभी कैपिटल से कटी, इसलिए हमने ड्राइंग को क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग्स को वापस ऐड बैक। जब वो कटी नहीं, जब उससे कैपिटल कम हुआ ही नहीं तो मैं उसे दोबारा ऐड बैक क्यों करूं? सबको एक बात समझ आती है? चलो अब बताओ प्रॉफिट कितना है जो कि कैसे बटा होगा? गिवन है रेशियो 3:2। पढ़ो भाई। तो कितना? 30,000 और 20,000 निकल गया। यूसी कितना आ गया? 2 लाख। और ये 80 है, सिर्फ 80। अच्छा क्या देना है? किस भाव से? तो 27,000 का और इसका 4,000। 13,500 और 4,000। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? और इसमें से माइनस क्या करेंगे? कितना आईओडी कितना परसेंट है? 6%। फॉर 6 मंथ तो आधा कर देंगे ना, 6/12 करके। अब बताओ कितनी ड्राइंग है मन्नू सृष्टि की? 40,000 का 6% 2400 और आधा माइनस कर दो। और दूसरे की ड्राइंग कितनी है? 20,000 का 6% 1200 का आधा। सर आधा आधा क्यों कर रहे हो? 6 महीने के लिए।
तो बताओ आईओसी देना भूल गए थे, आईओडी, तो 2 आईओसी दे दो, आईओडी ले लो। तो नेट क्या करना है, नेट इतने पैसे अलाउ करने हैं। अलाउ करने के लिए क्या करोगे, अब उनको क्रेडिट करो। 13,500 में से 1200 काट लो, 12,300, इसके 3400 देने हैं इसको। तो टोटल कितने पैसे देने हैं, 12 और 3 15,700, 15,000। चलो अब क्या करना है, अलाउ कर दिया, अब बोलो क्या करूं। इतना ही फर्म को क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, जैसे ही फर्म मन्नू को 12,300 देगी और सृष्टि को 3400 रुपए देगी, वैसे ही फर्म को 15,700 रुपए का क्या हो जाएगा। फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो फर्म को क्या होगा, फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो फर्म को क्या होगा, लॉस। और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर से बोलो बोलो क्या करनी है, और लेने के लिए उसका कैपिटल क्या कर दोगे, करो 15,700 को 3:2 में डिवाइड करो, 15,700 को 3:2 में डिवाइड करो। बेटे जल्दी जल्दी बताओ, 9,000। गुप्ता जी सही सही बताओ। ओके, दूसरे गुप्ता जी ने भी ओके कर दी। ये वाला बोलो 6280, 15,700। अब क्या बना लो, नेट बना लो। क्या बना लो, बताओ कितने आ गए। मैथ्स वीक है मेरा भाई, क्या बात कर रहा है, माइनस करना है गुप्ता जी, तुम गले में बैठ के नुकसान कराओगे। 2880। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, यही बन रही है एंट्री, यस और नो। बस मैं थोड़ी तमीज नहीं दिखा रहा, तुम तमीज दिखा लेना। क्या, चलो मैं भी दिखाई लेता हूं थोड़ी सी। आ रहा है वीडियो में, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। किसको डेबिट करना है बताओ, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 2880 और 2880। बोलो यस और नो, ये आंसर बन रहा है। दोबारा से एक बार पूरा क्वेश्चन समझा दूं। क्या हुआ जी, आपके पास बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल गिवन थे और उसी बैलेंस शीट के अंदर क्या गिवन थी, पार्टनर्स की। इसका मतलब एंट्री हो रखी थी ड्राइंग टू बैंक। ये एंट्री अभी तक नहीं हुई थी कैपिटल टू ड्राइंग्स, ये एंट्री अभी तक नहीं हुई थी। इसका मतलब अभी कैपिटल में से ड्राइंग कटी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में मन्नू सृष्टि ने को आईओसी देना भूल गई फर्म और आईओडी लेना भूल गई। तो ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने कहा यार आईओसी तो ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, तो हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाली। पर इसमें मुख्य बात याद रखने वाली ये थी कि क्लोजिंग में ऐड क्या करते हैं, पर ड्राइंग इसमें ऐड, क्योंकि वो डिडक्ट ही, इसलिए हमने उसको ऐड भी। यदि ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन 0 नंबर हो जाएंगे। अच्छा, फिर प्रॉफिट हमने माइनस करके ओपनिंग निकाल ली। ओपनिंग में हमने आईओसी दिया, आईओडी लिया, नेट इतने पैसे फर्म ने पार्टनर्स को दिए 15,700। जैसे ही फर्म पार्टनर को 15,700 देगी तो फर्म पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लॉस। और वही लॉस के पैसे फर्म फिर पार्टनर से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उससे हमारी नेट एंट्री बन गई। देखो इसका डिफरेंस आ रहा है 2880 रुपए, और बड़ा कौन है, क्रेडिट। यहां बड़ा कौन है, डेबिट। हो गया क्वेश्चन खत्म। वो हमने एंट्री लिख दी, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा पूरे का पूरा जी। कोई डाउट किसमें किसी को, आईओसी, क्योंकि आईओसी के पैसे देने हैं, इसमें से आईओडी माइनस कर दिया। ठीक है, आप इसे प्लस नहीं भी लिखो तो आईओसी में से आईओडी माइनस करके नेट इतने पैसे देने हैं ना,